अच्छा मौर्य जी, ये कामाख्या मंदिर जो है, इसकी क्या रियलिटी है यार, क्या हकीकत है इसकी? ये आया सब कहाँ से है, ये तो बताइए। हमें तो ये पता चला है कि यहाँ पर सती माता, ठीक है, आगे। सती माता जी की कहाँ कहानी कहाँ करके। आपने ये कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा? हाँ जी, मौर्य जी ये लिखा हुआ है इंसाइक्लोपीडिया ब्राटनिका, देखो उसमें लिखा हुआ है। फिर अगर उससे आप नहीं, ये उससे गूगल नहीं, पे सीधे बोलिए, सीधे मैं बोलिए। बता दूं, पुराण में, सर मैं पुराण, सर पुराण में, सर पुराण मैं में बता ऐसे बोलिए। सर मैं पुराण भी बोलता हूँ ना। पुराण कौन कौन से हैं? एक पुराण नहीं है सर। हम्म, देवी भागवतम भी है, देवी गीता भी है, हम्म। देवी पुराण भी है, देवी शिव महापुराण भी है, और देवी कल की पुराण भी है। इतने रेफरेंसेस हैं कि जिनके अंदर ये जिक्र मौजूद यानी है। पुराण से है, यानी पुराण है, पुराने है, ठीक है। जी पुराना से कहना होता, पुराना से। जी। फाइन। अच्छा, आपको पता है उसमें, उसमें कौन कौन से सारे पुराण में सारे शक्तिपीठों का इक्वल वो है नंबर? नहीं, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, मतलब तादाद आ गया भाई। अच्छा, हाँ, देवी पुराण में 51 है। सुनिए सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ। देवी बिल्कुल भागवत ऐसे पुराण में 108 है। देवी बिल्कुल गीता में ऐसे 72 है। बिल्कुल ऐसे ही। एक तंत्र भी है, तंत्र में 52 है। शिव इसका चरित मुझे में नहीं पता। 51 है। मुझे तीन चलिए का पता मैं बताता हूँ, अरे रेफरेंस मैं बताता हूँ, आप क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ ना। है। तो हाय हाय आपको हाय। इतने सारे हैं, ठीक है। हाँ, अब बिल्कुल। उसमें से, अब जिसमें 26 है उसमें कुछ अंग हट गए, ठीक है। ठीक है। किसी में 108 में भाई डबल डबल हो गए, जो अंग नहीं थे वो भी आ गए उसमें। आ मैं तो गए वही बिल्कुल। कहता हूँ आपसे। अब मैं तो वही आपसे कहता हूँ, जो चीज तजाद है उसे आप पढ़ते ही क्यों है? आप हाय हाय। इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, पहली बात। मौर्य जी, आपको मौर्य जी, 108 बताइए, या तो 108 बताइए। मौर्य जी, मौर्य जी, मौर्य जी, रुकेंगे तो यार, रुकेंगे तो। बोलिए आप जो बोलिए। 51 वाले हैं ना जी, 51 वालों पे मोस्टली हमारे हिंदू भाई जो इत्तेफाक करके इन्होंने ये शक्तिपीठ तमाम के तमाम यहाँ पर मंदिर बनाए हुए हैं। ये आप जानते हैं। इससे बड़ा सबूत आपको वो क्या इस चाहिए कि बेस पे, मंदिर आप वो एक मिनट इस सर, बेस पे सुनिए, पहले उसका अपनी बेस बात भी है, तो उसका कर बेस लेना। भी है। चलो पैरशव साहब, फिर आप बात कर बोलिए। लें सर, मैं नहीं नहीं, पहले उसका मेरा उसका वो बेस भी है। सर, मुझे बात तो कर लेने देना सर। मौर्य अच्छा, जी, ये करे करे मौजूद करे। आपने बात पूरी रखी मैं है, मुझे जल्दी क्या कर, जल्दी जल्दी, मैं दूसरे सर मुझे स्ट्रीम में हूँ, जल्दी कीजिए आप। यार, फिर आप चले जाएं सर उधर, आप फिर आ जाइएगा, अगर टाइम हमारे पास हुआ तो आप यार चले जाइए। मैं यहाँ पे 1.5 घंटे से था, तो फिर सुन मैं लेना बता यार, रहा हूँ, इतनी देर लेकिन तक तो आपने मेरी बात। देखो, ये स्ट्रीम हिंदुओं की थी, आपने मसीह मुसलमान क्यों लिया यार? पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है, आपने क्यों हाँ लिया उनको? बिल्कुल, पहले बात, ये मैं उनसे आपका बनता उनसे है। पहले मैं आया था, एक नरसिंह मिनट, भाई मैं आपका उनसे बनता है। मैं यार उनसे बात ये तो 1.5 घंटा, आपका बनता उनसे आधा घंटा पहले आया था, मैं 12 पिंग भी कर हमसे रहा हूँ। यार, अब बताइए हमसे मैं। भी आप पहले नहीं आए हमसे यार, वो आए थे यार, ऐसे न करें मौर्य जी, अब सुन लेना मेरी बात भी तो सुन लें। मौर्य जी, आपने तो जल्दी ऐसे बोले, कहा है कि जैसे जल्दी बोले। पुरानाज में से, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे पुरानाज में से मैंने ये पार्ट्स का सुन के तो मैंने जाके वहां पर असम के अंदर जो है ये मंदिर बना दिया। पहली बात ये कि ये मंदिर मैंने नहीं, कमकिया मंदिर मैंने नहीं बनाया, आपके हिंदुओं ने ही बनाया, ठीक है। मैंने नहीं ये मंदिर इससे बनाया। इनकार कहा है सुन भाई, देखिए एक मिनट। सुन तो ले यार हमारे मेरी यहाँ बात। जो भी है मेरी वो बात सरेआम सुनो। है, सरेआम है। बिल्कुल बोलिए। सरेआम है जी, माता जी का आप क्या कहेंगे, ये माता जी की क्यों नहीं है? शर्म वाली बात है, आप कहते हैं हमारे यहाँ सरेआम है यार, बड़ी बात शर्म करता वाली हूँ, इस पे बात। बात करता हूँ, हाँ। लेकिन बोलिए मेरी बोलिए, अभी बात कुछ बोल कंप्लीट रहे थे करो आप। सर। हाँ, बोलिए मैं बोलिए। कंप्लीट कर, हाँ, आप बात कर रहे हैं कि तजादात है। भाई जितने पुराने सब के अंदर हमें ये रेफरेंस मिल रहा है कि टुकड़े हुए थे और वो शक्तिपीठ बने थे। कहीं पर ज्यादा आ गया, कहीं हम्म। पर कम आ गया। अब ये तो मानना पड़ेगा कि शक्तिपीठ बने हैं, टुकड़े हुए हैं। भाई वो थोड़े या ज्यादा वाली बात जो है वो हम आपके साथ, आप कह रहे थे 26 से, लेकिन कामाख्या मानना पड़ेगा, क्योंकि कामाख्या के बारे में ये कहा जाता है ये महाशक्तिपीठ है जनाब। किस पे लिखा है? ये आपके आपके जितने जितने हिंदू भाई हैं वो हमारे पास आए थे, क्या नाम है उनका, सुरेश भाई। रेफरेंस, रेफरेंस। सर जी, मैं ओके, रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, नहीं विदाउट रेफरेंस बात नहीं लिखा, करूंगा। ओके, नहीं लिखा, नहीं लिखा, छोड़ दें। ओके, वाह आगे चलें। माशाल्लाह, माशाओं। अच्छा मौर्य जी, आगे। मौर्य जी, मौर्य जी, ये सामने मुझे देख के बताएं कि ये आप क्या कहेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं ये इस पे कामाख्या आऊंगा, मंदिर पूरी बात करने। आपकी बात अब फिर हो क्या? गई, मैं बात करूं। ओके इस पे ओके आऊंगा, मैं डेफिनेटली आऊंगा। ओके। देखिए, एक बार आपने कहा वो 26 कहाँ से कैलकुलेट हुआ, किसी 51 कहाँ से हुआ, किसी ने 108 कहाँ से हुआ। हाँ देखिए, जी। जिसके जिसके अब जिसे जिसे पुराणों में लिख दिया, तो उसके हिसाब से किसी ने खोज लिया। कोई वक्त के साथ वो वो मतलब कि नष्ट हो गए, नष्ट मतलब कि डैमेज हो गए, खत्म हो गए, उस जगह से हट गए वो। तो वो किसी ने 26 लिख दिया, किसी ने भाई देखा कि भाई वहां भी है, तो यहाँ भी बना लिया जाए, तो यहाँ भी एक बार 108 उसमें ऐसे हो गए। तो कहने मतलब इसका कोई वो नहीं है। देखिए, ये सच घटना हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ये जो दिखाया गया ना कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये जो तायुन करना है ना, ये आप जब तक आप मतलब क्या कहते हैं उसको एग्जैक्ट नहीं देखेंगे, जिसमें कॉमन चीज क्या है, वो आप इसको प्रूफ के साथ, जो वहां के लोग हैं, कामाख्या आपको एज ए चीज कोई वो नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे उनका अंश गिरा था, जो वेजाइना का पार्ट का, तो वो बनाया कामाख्या मंदिर, उसके उसके एक्स्ट्रा उसमें बना दिया गया, उसमें कामाख्या देवी बैठती है, उसमें यूनि प्लस कामाख्या है, सिर्फ एक नहीं है, उसमें दूसरा देवी का एक मंदिर है, तो उन्होंने उसको भी समेट लिया उसी में। तो मैं आपको यार ये ये हमारा कहना चाह जो रहा हूँ। इन्होंने काम वहां पर जो कर रहे हैं वो गंदा कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं बड़ा गंदा काम करते हैं, ये धंधा चलाया हुआ है, ये गलत हाँ बात है। सुनिए, अब बता रहा, देखिए। अब ये आपको लगता है कि जो फोटो आप दिखा रहे थे, तो वो क्या वो किस सती का एग्जैक्ट है, या वो ऊपर से वो मतलब खुदा नहीं बना के भेजा उसको, या आदमी यार इंसान ने बनाया, जिसका मुझे भी है बताइए। ना, जिसका भी है वो इंसानों बड़ा ने बनाया गंदा ना, है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इंसानों ने गंदा बनाया है, ना, क्यों बनाया मौर्य जी, नहीं इंसानों ने बनाना बनाया ना, चाहिए। सुनिए, इंसानों ने बनाया इंसानों ना, को क्या मैं बोल मजबूरी रहा बन हूँ गई आपसे। है? देखिए, अब किसी का जो बिलीफ है उस पर हिंदू धर्म कुछ नहीं करता है, किसी के बिलीफ पे हिंदू धर्म, पहले यही तो हमारा बेसिक फंडा हमारा यही है, आप कुछ भी करें, हमें कोई कोई मतलब फंडा नहीं। नहीं है सर, हिंदुइज्म कहता बिल्कुल, है, आप हमारा मौर्य ऑब्जेक्शन, जी, पहली बात मौर्य देखो, जी एक आप मिनट झूठ सुनिए। बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म किसी नहीं कहता, बताए, कहता है। मुझे बताया कि मुझे चाली भाई, मुझे आप बता दें कि यहाँ कहीं मैं नहीं हमारा बता किताब में लिखा हो कि इसी को मानना, एक मिनट,
सनातन धर्म को मानने वाले को ये करना है, एक मिनट, सनातन धर्म मानने वाले को ये किताब फॉलो करनी है, तुम्हारा नबी ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारे फर्ज है, उसूल है, हुकुम है, जरा हमें बता दे आप। सर जब कोई बुनियादी कोई नहीं, मौर्य जी, जिस चीज की बुनियादी कोई नहीं है वहां तो बतावा फिर क्या होना? इस पे कोई वही करो, जब आपने एग्जैक्ट बोला, आपने एग्जैक्ट बोला, अब आपने एग्जैक्ट बोला कि जब आपका, सर रुक जाए, मैं फिर मैं कह रहा हूँ बंदिश हमारे नहीं है, मेरी बात तो हमारे सुनिए। बंदिश नहीं है। चलिए बोले शिव जी बोले। शिव जी ने जो कत्ल किया है ये दक्षा को और उसके रिश्तेदारों को, जस्ट इस वजह से कि उन्होंने इसको बुलाया नहीं है और सती वहां जाके खुद सती हो रही है और खुद इसने सुसाइड की है, उनको जाके कत्ल क्यों किया शिव जी ने? क्या लॉजिक है? अब कहानी पता है इसकी क्या है? नहीं मुझे नहीं पता, तो आप बता दें। मुझे यही पता है कि उन्होंने कत्ल किया, क्यों किया बताएं, और इस वजह से कत्ल किया, इसके अलावा और रीजन क्या है? कत्ल करने के बाद कुछ किया भी है? कत्ल करने के बाद कुछ किया भी है? तांडव किया, तांडव किया, तांडव। ओहो, दक्ष के साथ क्या हुआ ये बताइए मुझे। दक्ष को मार दिया, कत्ल कर दिया, उसकी गर्दन उतार दी, उसके और बाद क्या हुआ? आप पढ़े ना देवी पुराण, उसके बाद क्या वही बोले, कहानी पता है अली भाई, ईमानदारी से कहानी पढ़ा आपने? मुझे ये पता है कि शिव जी ने, आप कहानी बता दें, आप कहानी बता दें, कहानी आपके पास काफी ज्यादा होती है, तो कहानी आप सुनाएं। अरे भाई मैंने आपको देवी भागवत, भाई जो पुराण में लिखा, मैं तो कहानी मानता हूँ, आपको माने तो मैं आपके लिए रेफरेंस बोल रहा हूँ। देवी भागवत पुराण में जाएंगे आप, सती खंड है जो आपने दिखाया था, उसको पूरा पढ़े आप। आपने बस ये पढ़ लिया कि उसको मार दिया, दक्ष को जिंदा भी किया गया, शिव नहीं जिंदा किया, आपको ये कहानी नहीं पता। मार वो क्या बात है, क्या बिल्कुल दिखा दूंगा। शिव पुराण के अंदर आप देखें तो उनको मार दिया और उधर जाके मार के जिंदा कर दिया, तो इसका मतलब जस्टिफाइड हो गया भाई। अब सुनिए, अरे सुनिए भाई, सुनिए पूरी बात, कहानी पूरी सुनिए। देखिए यहाँ पे दक्ष की गलती क्या थी, देखो वो देखिए, वो सती को और शिव को नहीं बुलाया वहां पे, उनके जो यज्ञ हो रहा था, तो चलो भाई ठीक है, इस पे शिव ने कुछ नहीं कहा। वो वहां गई और उन्होंने पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं बुलाया, आपके दामाद है, आपको बुलाना चाहिए। बोले कि नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि वो उनका जो वेशभूषा है। सुनिए, अब सुन लीजिए, अब ये मैं क्या कहूँ यार, बड़ी प्यारी बात होने वाली है, बहुत प्यारी बात होने वाली है। ठीक है, एक तरफ बाप का प्यार उन्होंने ठुकरा दिया, पति का प्यार उन्होंने रख लिया। जी बोलिए, सुनाते। देखिए मेरी तो कहानी है, पर आप लोग बता दो जो लिखा है वो बता रहा हूँ। तो उसमें कहा कि भाई मौर्य यार कहानी कह रहे हैं, उधर मंदिर बना हुआ है, लोग वहां जाके पैसे खा रहे हैं, वहां सोने की पूजा कर रहे हैं। वो तो अपना इंडिविजुअल एक्ट है ना भाई, इंडिविजुअल एक्ट तो कुछ भी, कोई आके भी मजा भी पूछता है, कोई मजा भी पूछता है, कोई जाने कुछ भी पूछने लगता है, तो भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं? बताइए मुझे। आप मना करते हैं कि मजा मत पूछो, जाके नहीं मना करते, जो कर रहा करो सिर्फ भाई, वो छोड़िए, वो बात की बात है। कौन करता है? अरे भाई बहुत है, इंडिया में बहुत दिखा दो थोड़ी, इसमें मेरा कोई मुद्दा ही नहीं। इसी बात पे तो लड़ाई है बरेलवी, अरे अहले सुन्नत वल जमात और आपके जो वही में बीच लाइए। छोटी बात की बात करेंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ अब ये जो क्या मैं कह रहा था, हाँ तुमको बुलाया गया तो उन्होंने मना किया कि वो क्यों नहीं बुला रहे, तो भाई बोले कि वो जो है वेशभूषा उनका सही नहीं है, शमशान घाट पे रहते हैं, उनके साथ भूत प्रेत रहते हैं, वो तरीका सही नहीं है, जो भी बहुत यार ये तो बताओ। नहीं, छाल लपेट रहते हैं, ऐसा नहीं। जब भी मुझे रेफरेंस दिखाएं जरा, रेफरेंस बताया, बहना पूरा बहना पूरा बहना मुझे दिखाएंगे आप पूरा। ठीक है, हाँ ठीक है, सुने नंगा मतलब सिर्फ यही नहीं है, तो पूरा बहना नंगा की बात हो रही है। ठीक है, वो तो भाई अब शरीर दिख रहा है, वो हाथ और दिखेंगे, छाती दिखेगा, उसमें क्या है। देखिए तो अब ये रहते, तो फिर उन्होंने बोला कि आपको एटलीस्ट बुलाना चाहिए। ठीक है, अब फिर उन्होंने कुछ और भी 2-4 गलत बातें बोली उनको, और उनको श्राप भी दिया, ये मैं आपको देवी भागवत पुराण में बताऊंगा। आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, खोल कीजिए, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, एक लिंक दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, पढ़िएगा आप बात करें। एक मिनट बस, मैं बनाया था यार, मैं आपको मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, मेल कीजिएगा। मेल नहीं, आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, खोल के देखिएगा आप। ठीक है, अच्छा शराब क्या दिया था पहले वो बता दी, शराब क्या दिया था उन्होंने? शराब दिया था, उसमें शराब लिखा है, शराब दिया था, क्या दिया था मुझे नहीं मालूम, उसमें लिखा है शराब दिए थे। उनको क्या शराब से क्या लिखा है, जो भी धर्मी है उसको श्राप देने जा रहा हूँ, और श्राप दे रहा हूँ, इसमें नहीं, इसमें आगे कुछ लिखा है, ये लीजिए आप पढ़िएगा, मैंने आपको लिंक पेस्ट कर दिया है। ठीक है, मैं लिखा कुछ नहीं आगे, तो मैंने क्या पढ़ना, अपनी कहानी पूरी करें। अरे मैंने भेज दिया है आपको, नेट में मौजूद है, सुनिए नेट मौजूद है। तो उन्होंने श्राप दे दिया, देखिए अब आए, अब दामाद को उन्होंने श्राप भी दे दिया, उल्टा सीधा ही बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक भी बर्दाश्त था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सती इस पे इतना गुस्सा आ गई कि भाई आपने तो भाई दामाद की बेइज्जती कर दी। अब मेरे लिए जब तक शादी नहीं होती तो भाई पिता सब कुछ होता है, अब शादी के बाद भाई पति सब कुछ होता है, भाई हमारे यहाँ ये मान्यता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब उन्होंने जब देखा कि मेरे पति की बहुत बदनामी हो रही है, यहाँ पे सब बहुत लोग थे, तो वो अपनी आत्मदाह कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो वो अपनी आत्मदाह कर लेती है, तो भाई अब उस पर जब शिव को बात पता चली कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है, ये आत्मदाह होना ये हो गया, मतलब कि थ्रेशोल्ड क्रॉस, समझ रहे हैं, ये हो गया थ्रेशोल्ड क्रॉस। तो भाई अब ये चीज हैंडल हो सकती थी, नहीं हुई, तो भाई वो आ गए भाई कि भाई तुमने क्या कर दिया, और तुमने मुझे शराब भी दिया। वो बात लगे शराब, एक सुनिए, तो इतना होने के बाद भाई अब तो कौन रुकेगा, जिसकी बीवी भी चली गई, शराब भी मिल गया, तो उसके बाद तो भाई वो आदमी का बचना। अब मैं आपको लिंक दिया हूँ, आपको लिंक दिया हूँ, अरे साहब नेट में खोलें, आप खोलें, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको झूठ लग रहा है, ओपन करें लिंक। यार मैंने कहा है कि नहीं है, ये मोरिया पागल करते हो यार। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने सुन ली है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि रिलेटिव्स में ऐसा होता है,
हम भी इंसानों के अंदर रहते हैं, नाराजगियां हो जाती हैं, ससुराल वालों के साथ भी हो जाती हैं, और नहीं भी बाद महफिलों में बुलाया जाता और वहां पर बुरे अल्फाज भी कहे जाते हैं, आज भी कहे जाते हैं। कौन सा कानून आपको, आपकी बीवी को कोई अगर आपका ससुर ना बुलाए आपको और आपकी बीवी को आपको अच्छा ना समझे, कोई नाराजगी हो जाए और आपको बुरा भला भी कहे और कहे कि मेरी तरफ से मर गई, ये भी शराब, ये मर जाए, तो आप जाके उसको कत्ल कर देंगे वहां पर अपने ससुर को और उसके रिश्तेदारों को। बात अगर बात इतनी होती तो मैं रुक जाता, बात इसके आगे गई ना, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्या हुआ, श्राप दिया गया, एक वर्ष में श्राप दिया गया, सती हो गई उसकी वाइफ भी चली गई, मर गई, ये दो आपको लगता है मामूली बात है? आपकी बीवी आत्महत्या कर ले, आप जाके अपने ससुर को कत्ल कर दोगे, अपने साले को और ससुर को, हद हो गई। उनके सामने मर रहे, उनके सामने पूरी कन्वर्सेशन है कि आप मैं जा रही हूँ मर रहे, आपने वचन वापस नहीं लिए। अरे सुनिए उसे एक मिनट, या फिर अली भाई उसने बोला कि आप उन्हें वचन वापस लीजिए, शिव जी से माफी मांगिए, नहीं तो मैं आपको, ये पूरी बात उन्होंने कहा कि गई है वो, चाहे दक्ष जाते तो बेटी को रोक सकते थे, नहीं रोका उन्होंने, नहीं रोका उन्होंने, बेटी को मरता है, माफी मांगे भाई, उनका नहीं दिल कर रहा, बस यही है। ये कोई बात है कि आप माफी मांगे? अच्छा वो कैसा ससुर है, वो कैसा बाप है, उसकी बेटी मरने जा रही है, वो कैसा बाप है, बेटी मर रही है वो रोक नहीं रहा है, जब मुझे बताया आप अपनी बेटी को मरने देंगे? ये सनातन है अली भाई, आप अपनी बेटी को मरने देंगे? आप अपनी बेटी को मरने देंगे? यहाँ पर गंगा देवी अपनी औलाद को फेंक सकती है ना? ये अली भाई आप सनातन दुश्मनी में, आप जो एक अखलाक है, आप सनातन दुश्मनी अखलाक को भी भूल रहे हैं, गैरत को भी भूल रहे हैं आप। सनातनी मौर्य, मुझे ये बताइए, जब सती जी ने नाफरमानी की थी अपनी पत्नी की, उस पति की, उस वक्त नहीं याद आया आपको जब उसने बोला कि भाई ना जाओ? उन्होंने बोला ना सती को कि आप ना जाइए। हाँ जी, मैं सर एक चीज और कहना चाहूंगा, शिव को आमंत्रित, सर एक मिनट, ये सनातन है, इसके अंदर पति देव के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे खींचे जाते रहे और वो जुए में हार के उसको वहां बैठ के शर्म से मारे देखता रहा। ये सनातन है। वो क्या है? वो क्या है? वो फॉलो करने बोला गया है, वो फॉलो करने बोला गया है। वो हुज्जत कैसे बता रहा हूं, बताइए वो हुज्जत कैसे, वो हुज्जत कैसे? मैंने कहा कैसी माँ है, तब आप कहते थे ऐसा ही है, ये सनातन है। वो हुज्जत कैसे? मुझे बताइए हुज्जत क्या है, और मैं कहता हूं मुझे बताइए हुज्जत क्या है? नहीं अली भाई महाभारत में हर एक घटना आपके लिए हुज्जत है, हम लोग के लिए हुज्जत है? तो दुर्योधन भी कुछ कहता है, एक मिनट, तो दुर्योधन, अली भाई आपने दुर्योधन भी बहुत कुछ बोलता है, वो दुर्योधन भी बहुत कुछ बोलता है, वो मान लें हम, वो भी मान लें हम। आप गलत समझ रहे हैं ना, आप गलत समझ रहे हैं सर। ये सनातन है, इसमें हर तरह का बाप पाया जाता है। आप सनातन समझे नहीं है, आप सनातन को, अली भाई आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप सनातन पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। इसमें हर तरह का अली भाई आप सनातन, आप किताबें पढ़ रहे हैं, सनातन समझ नहीं रहे, जिस दिन समझ जाएंगे आप बिल्कुल इस्लाम छोड़ देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ, ठीक है, गारंटी के साथ कहता हूँ, साबित करें भाई। सुनिए, आप महाभारत में, अब रुके यार, मैं वो स्ट्रीम छोड़ दिया हूँ। हाँ वो सुने देखिए, महाभारत में हर चीज, एक चीज हुज्जत, हमें पहली बात ये बताई मुझे, दुर्योधन भी बोलता है उसकी बात मान ले हम, ये कौन तय करे किसकी बात मानना है? सिंपल भाई आती बात, जो गॉड ने कहा है उसकी बात मानेंगे हम। यही तो बात है कि आपके यहाँ कोई बात भी हुज्जत जो गॉड ने कहा, बेटा मानते हैं, एक तरफ वो जम देवता के बेटे हैं, वो सत्य के सबसे बड़े सत्य के पुजारी हैं, सबसे बड़ा सत्य का कोई अपने जमाने का उन सत्य का बजाय आम इंसान के मानने के, आप गॉड के बात, ईश्वर की बातों को माने। सर आप ईश्वर की बातों को माने ना, आपके पास कोई बंदे का बच्चा हो जिसको हुज्जत बनाए तो तब भी बात होगी ना। कोई बंदे का बच्चा है, ईश्वर वेद, एक हमारा तो इन सब पे हमारा वेद हुज्जत है। पहली बात, अगर कंपेयर करें कि इन सब को मानना है तो वेद हुज्जत है, जहां पे ईश्वर बोलता है, गीता हुज्जत हमारे लिए, जो ईश्वर बोलता है, तो ईश्वर की बात क्यों नहीं मानते आप? वो जो इंसान, आप इंसानों की बात क्यों मानते हैं? आप सहाबा की, देखिए आप सहाबा की बात मानेंगे या अपने नबी की बात मानेंगे? मुझे बताइए, सहाबा की बात मानेंगे, नबी की, अल्लाह की बात मानेंगे? अच्छा तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने जो 4 का 24 उतारा है, चले ठीक है, चले देखें यार, ये बात तो ये थी, आप इसको कंडेम कर रहे हैं, इसको स्टोरी कह रहे हैं, ऐसे ही है नहीं, इसमें तजाद है, इसमें तजाद है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं कि उसमें नंबर ऑफ जो है आपको शक्तिपीठ वो इक्वल नहीं है। जब यहाँ पे इतनी बड़ी किसी एक में एक नंबर नहीं, पहली बात, एक होता है दो में भी कॉमन होता है, वो है ही नहीं, सब में डिफरेंट है। जब डिफरेंस है तो शक्तिपीठ लोचा है। 2 मिनट में इसको रैपिंग करनी है। नहीं, अरे 2 मिनट नहीं होगा। आप लोग की आज गलती है, आप लोग अभी 1 घंटा और रुकेंगे क्योंकि आपने मसीह मुसलमान को दिया अपना टाइम, और उसके लिए आपको अपने यहाँ पे प्राश्चित करना होगा। बिल्कुल, आपको 10 मिनट ज्यादा दे दिए गए हैं, ये प्राश्चित हमारा हो गया है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि मौर्य जी, ये बड़ी शर्मनाक और घटिया चीज है। मैं नहीं समझता कि आप अपनी वालिदा मोहतरमा जो है उसकी यूनी लोगों को दिखाएंगे और उसको हाथ लगाएंगे, कम से कम आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ। अरे वो है ही नहीं, जब बोल रहा हूँ आदमी ने बनाया, आदमी ने बनाया भाई, वो कहां से हो गया भाई? वो तो आदमी ने बनाया। आप आदमियों को इजाजत देते हैं कि आप तो हम किसी के उसका स्टैचू बनाएं, हम किसी के जैसे रखें और इजाजत देते हैं? वो नहीं, वो जो बनाए वो रूप माता क्यों नहीं हो गई? वो अगर उन्होंने बना दिया है कोई स्ट्रक्चर, माता क्यों नहीं होगी? मुझे जो बताएं, वो जो गिरा था तो कोई जो आज के इंसान ये समझ रहे हैं, और वो कहते हैं साल में लोगों को समझने का हम क्या करें? लोगों को जो भी समझे, हम उसका ठेका नहीं लिया भाई,
हम उसका ठेका नहीं लेंगे जो क्या समझते लोग, हम वही ठेका लिए जो स्क्रिप्चर में लिखा है, हम वही ठेका लिए जो स्क्रिप्चर में लिखा है। स्क्रिप्चर में तो लिखा है कि अब कामाख्या का नाम है उसमें, एक कामाख्या का नाम है, कामाख्या का नाम है उसमें, कामाख्या का नाम भी है। आपकी आंखें तंग हैं, आपकी आंखें खुली हुई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पर कामाख्या को देखिए कामाख्या के अलग देवी मंदिर बाद में बनाया गया, पहले मंदिर था ही नहीं वहां, पहली बात। आप सुनिए, आप पहले पूरी इकट्ठा करें, पहले जानकारी इकट्ठा करें। अली भाई पहले आप पूरी जानकारी लेके नहीं आते, आप पहले मेरे सामने आकर पूरी जानकारी लेके आया करें, मेरे सामने पूरी जानकारी लेके आया करें, ठीक है। इंडिया में असम में ये मंदिर है नहीं है, मैंने कहा है कि शक्तिपीठ के नाम से जगह मौजूद है, ये आपने इसको ऑन नहीं किया, आपने इसको लोगों ने बहुत कुछ बना दिया है, तो उसको हम क्या करें, हम क्यों उसको वो किसी के पूजा पद्धति हम क्वेश्चन क्यों करें। पहली बात तुम बनाओ भाई, जो करना जो पूजा तुम पूजा करनी करो, पहाड़ की पूजा करो, पेड़ की करो, जो करना करो। माता के नाम पे आपको कभी गैरत नहीं आती, आपकी पत्नी की कोई मूर्ति इस तरह बनाए और कहे कि इसका नाम भी ये है, ये इसकी यूनियन हमने बना दी है, आपको आती है? अच्छा अली भाई आपको माता के लिए गैरत आती है, बस ये बताइए। हाँ तो आगे बात करता हूँ मैं। मेरे पहले अपनी तो गैरत बताए ना। हाँ बोलिए, आपने कहा है, हाँ बोलिए। हम तो बोले कहानी है, हम तो बोले कहानी है, वो तो लोग निकलो। अभी मैंने जब पूछा कि कहानी है तो तुमने कहा नहीं ये कहानी नहीं है, मैं शक्तिपीठों को मानता हूँ। मौर्या यार कोई शर्म है नाम की भी चीज होती है, अब कहानी क्या निकल रहे हो, पहले जाके सुनो। मैंने जब पूछा कहता नहीं ये कहानी नहीं है भाई, इस बात में सच्चाई है। अब तुम इसको कहानी कह रहे हो, जब बीवी की बात है तुम्हारी गैरत साथ में जाग जाती। तुमने ये कहा मेरा दावा मौर्या ये नहीं है कि जो जो करेगा मैं उसको करने दूंगा, आपने कहा जो कोई करना चाहे इंडिविजुअली मैं उसको नहीं रोक सकता। अब आपकी बीवी की बात आई तो साथ ही आप भाग पड़े। आए ना, मैंने कहा था कि माता के नाम से आपकी गैरत नहीं जाती, आपकी पिछली बार भी पत्नी के नाम से जागी थी, इसलिए मैंने नाम लिया, देखा जागी साथ ही मेरे ऊपर कंडीशन रख रहे हो। ओ भाई ये दावा आपका है, मैंने तो किया ही नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी करने दूंगा। मैं क्यों करने दूं भाई, मैं किसी के बारे में भी किसी को भी कुछ मैं इजाजत नहीं देता, आप इजाजत देते हैं क्योंकि आपका सनातन इजाजत देता है, ये आपका दावा है। तो अब एक बंदा ये चाहता है कि मौर्या जी की जो मिसेज है मैं उसकी मूर्ति बनाऊंगा, मैं उसकी जूनी बनाऊंगा और मैं उसको नंगा यहाँ पर खड़ा करूंगा और कहूंगा कि ये मौर्या जी की वाइफ है, मिसेज है और मैं इसकी पूजा करता हूँ, मैं इसको हाथ लगा लगा के वीडियोस बनाऊंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कह देना अपनी बात पे खड़े रहें। मैं ये आखिरी बार चांस दे रहा हूँ मौर्या जी, आप हर बार ये बदतमीजी करके निकलते हैं। मैं आपको एक चीज पूछूंगा, एक चीज बोलूंगा, आप माता के लिए इजाजत है क्या बोल रहे हैं, फिर बोलेगा? इजाजत है उस आदमी को कि एक आदमी ये हरकत कर ले, इंडिया के अंदर एक मंदिर बनाए जिसमें वो आपकी जो पूरा आपकी मिसेज को देखे और उसका पूरा स्टैचू बनाए और वहां पर उसकी जोनी बनाए। नहीं, मेरी मिसेज में और सती में कोई फर्क है? एक मिनट, मेरी मिसेज और सती में फर्क जिसको पूज रहा है तो किसको पूज रहा है भाई? किसको पूज रहा है? एक वर्ड वो एक भगवान को फिर वही बात आप सुनते क्यों नहीं? जब पूछे तो मैं सुने भाई, वही बोला जो आप पूछना चाह रहे हैं। सुनिए, वो एक भगवान को एक देवी को रिप्रेजेंट करती है, तो उन्होंने उसको बना दिया जो जैसे पूछना है भाई। तुम पूछो ये किसी की वाइफ, आपकी वाइफ किसी की वाइफ थोड़ी बना रहा है फोटो। पहली बात वही जो पहली बात जो वो कर रहा है बना सकते हैं ना। अरे यार उसका इंडिविजुअल एक्ट हमें क्या मतलब भाई? पूछो भाई जो तुम्हें करना है, खत्म बात है। और किसी को नुकसान उससे नुकसान स्क्रिप्चर से प्रूफ नहीं कि वैसा वहां पे इमेज ऐसा गिरा है। पहली बात इमेज ऐसा होता कि चलो एक वहां पे एक होता ना, क्या कहते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि नेचुरली गॉड्स एक सुनिए, आपको मैं लिंक दिया हूँ, उस पढ़िए। अरे मैं आपको लिंक दे दिया भाई आपको लिंक दिया, पढ़िएगा। सुनिए अब एक बात सुनिए मेरी बात। जैसे कि होता नेचुरल चीज या गॉड का, एक मिनट सुनिए, जब कोई गॉड का नेचुरल चीज जो इस जमीन पे होता है ना, वो मान सकते हो चलो नेचुरली ये चीज आया है, ये पुराना लग रहा है, ये हो सकता है गॉड। जो आदमी खुद इंसान अपने हाथों से बनाता है उसके क्यों गारंटी, क्यों हुज्जत ले भाई? पहली बात वो बनाए जो बनाना है, और वैसे तो सती का वैसे नहीं गिरा था, वो तो कब तक खत्म हो गया वहां गिरकर। अब जो लोगों ने जो बनाना जो बनाया पहली बात गिर के खत्म हो गया, पहले आप कहते थे वहां गिरा ही नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ भाई, मैं कब एक मैं मना कहाँ किया? मैंने क्या बोला? ये कहानी अकॉर्डिंग है यार, मैं तो कहानी अकॉर्डिंग है यार, ये कहानी है। अगर ये कहानी में इसको सच तो बात है जब सब में इक्वल लिखा होता। यहाँ लिखा है 51, 108। अब यार मैं आपको रेफरेंस दे दिया उस चीज के लिए, इतने सारे शक्तिपीठों का नाम है, किसी में एक नहीं है, एक सेम नहीं है। आप कैसे 50 को मान सकते हो यार? अच्छा एक मिनट, अच्छा आप माता की गैरत मानते हैं? माता के लिए गैरत मानते हैं आप अली भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम रिश्तों के लिए गैरत को मानते हैं। अच्छा, रफाए हाजत, सॉरी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जो सौदा जी हजरत सौदा जो है वो जाती थी वहां पे रफाए हाजत के लिए, और हमारे हजरत उमर जो है वहां देख कैसे करती है वो, ये अमल आपको कैसा लग रहा है? जो हम बोलना नहीं चाहता हूँ वर्ड, कैसा लग रहा है बस ये बताइए। वो उम्मुल मोमिनीन है, उम्मुल मोमिनीन है, याद रखिएगा। आपकी बात आगे अगर कोई अपनी माँ का मजाक उड़ाता है, बोले बताइए, वो तो रियल है ना, वो तो रियल है, वो रियल है, वो रियल है, याद रखिएगा। बोलिए झूठ, आप झूठ बोल दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे, आप झूठ बोल दे, मैं अब चुप हो जाऊंगा। आप झूठ बोल रहे हैं मौर्या जी, आप 100% झूठ बोल रहे हैं, मैं उसकी एक्शन कर देता हूं, आपको नहीं पता। ठीक है, ओके फाइन, आपको नहीं पता, ठीक है, ओके भाई, ठीक है, फिर हजरत नहीं, हो गया, झूठ बोले खत्म, मैंने झूठ बोल दिया, खत्म उसको। फिर आप उसमें वजाहत क्यों दे रहे हैं? आप वजाहत क्यों दे रहे हैं? जब मेरी बात झूठ हो गई, जब मेरी बात झूठ हो गई तो खत्म करें। मैं बोल दिया भाई, चलो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग झूठ है, वो मैं कहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग झूठ है,
अच्छा अच्छा इधर पहले बैठे, इसको इधर नीचे कर बैठे, ले, ज्यादा बहुत टेढ़ बड़ा छाना बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये आपको हरकतें की बुलाए हुई है तो आप यार रोज प्लीज एक मिनट दे दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ अपने मुसलमान भाइयों को और सामीन को और मौर्य साहब को कि ये सनातन नहीं है, ये इस्लाम है मेरे भाइयों, ये इस्लाम है। इसके अंदर जो बात ये इन्होंने कोट की, जिस तरह उसको टुकड़े टुकड़े करके कोट किया, वो गलत पेश किया। बात ऐसी है कि वो दौर ऐसा था, वो सब आप जानते हैं कि लोग बाहर रफ़ा हाजत के लिए जाया करते थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्महातुल मोमिनीन जो हैं, वो भी बाहर जाया करती थी। ये नहीं है कि कोई भी सहाबी उनको जाके पीछे देख के आता था, नहीं। उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा बहुत पर्दे का इंतजाम होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोटोकॉल इनके लिए होना चाहिए, वो ये चाहते थे। और एक दफा उन्होंने ये कहा कि मैंने पहचान लिया और कद की बिल्कुल वजह से, क्योंकि जो सौदा का कद जो था वो बड़ा था, वो भी वापस जब आ रही हैं तब उन्होंने कहा कि मैंने इन्हें पहचान लिया। जस्ट ये इतनी सी बात आती है, उसके अलावा और भी हदीस मौजूद है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि रफ़ा हाजत कर रही थी और वहां पर जाके ला हौला वला कुव्वता कोई सहाबी देखता था, ऐसी तो बात ही नहीं। मौर्य जी ये रेफरेंस बिल्कुल क़यामत तक नहीं ला सकते। और जो ये फिलहाल बकवास करने के मूड में है, मैं वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने आके उम्महातुल मोमिनीन पे अटैक किया और वो बात इनके पास नहीं थी। आज फिर इन्होंने ये बात की, अगर अपनी माता जी की यूनी आपसे संभाली नहीं ना जाती तो इस्लाम के ऊपर उंगलियां मत उठाओ, और जो चीज नहीं है उसको बना के पेश करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर वो शक्ति पीठ आपने बनाया हो तो जाके उधर घुसे, मुझे कोई एतराज नहीं मौर्य जी, लेकिन मैं आपको ये अलाउ नहीं करूंगा कि इस्लाम के ऊपर आके आप झूठ बोलें। या तो आप एग्जैक्ट ये रेफरेंस लेके आए कि वो रफा हाजत कर रही होती थी और हजरत उमर या कोई साहब उनको देखा करते थे रफा हाजत करते हुए। बदबख्त झूठ बोलते हुए शर्म ही नहीं आती तुम्हें? अपनी माता जी की यूनियां आप लोगों को पेश कर रहे हैं, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। हाँ देखा, ये होती है गैरत। गैरत जागी है ना, और गैरत मौजूद है ना, तो उसने यहाँ पर लोगों के सामने बताया कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, और जाके जहां से मर्जी जिस हदीस की किताब से मर्जी वेरीफाई कर लो, जैसे मैं कह रहा हूँ ये हदीस वैसे ही थी, ये बात वैसे ही थी, जैसे बिल्कुल तुमने कहा वैसे थी ही नहीं। बदबख्त, बिल्कुल तुम फर्क ही नहीं समझते इस्लाम में और सनातन में।